नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? आज जो अपन चर्चा करेंगे वो अध्यापक भर्ती के बाद अब अपने आगे क्या करें, इस मुद्दे को लेकर के अपने बात करेंगे। अब लगभग लगभग जो स्थिति है वो स्पष्ट हो चुकी है भई, परिणाम आ चुके हैं, प्रोविज़नल सूचियाँ जारी हो गई है। हिंदी और संस्कृत को छोड़ दें तो बाकी लगभग रिज़ल्ट आ चुके हैं, स्थितियाँ स्पष्ट हैं। जो कट ऑफ से 15-20 नंबर प्लस हैं वो श्योर हैं कि सिलेक्शन के अंदर हैं। जिनका प्रोविज़न में नहीं है वो श्योर हैं कि वो बाहर हैं। कुछ बाउंड्री के ऊपर हैं, तो अभी आश्वस्त नहीं हैं कि इधर जाएँ या उधर जाएँ। 3 कैटेगरी बन चुकी है। एक जो श्योर सिलेक्शन के अंदर है, एक जो बाउंड्री लाइन के ऊपर है, जिनका भी निर्णय की स्थिति के अंदर है किधर जाएँ और एक जो बाहर हो चुके हैं, जो भी हो। जिनका चयन की सूची के अंदर हैं, वो चयन की दौड़ में हैं, अग्रिम शुभकामनाएँ। और जिनका किसी कारणवश पेपर खराब रहा, परिणाम सही नहीं रहा, तो बीत गया वो बीत गया। उस बीते हुए पर समय ज़ाया नहीं करेंगे। बीते हुए को अपन बदल भी नहीं सकते। जो गुज़र गया उस परिणाम को अपन जो है बातें करके अब चेंज नहीं कर सकते। बेहतर ये है कि हम आगे क्या करें? जो गुज़र गया उसको नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले समय को अपन बेहतर कर सकते हैं। इसी को लेकर अपन थोड़ी बहुत चर्चा अभी करेंगे कि हमें आगे क्या करने चाहिए, क्या नहीं। तो एक पेपर खराब होने से, एक परिणाम नकारात्मक रहने से मैं नहीं मानता कुछ ज़्यादा बिगड़ा होगा। और हाँ, ये ज़रूर है कि समझ सकता हूँ आपके तनाव को, आपकी पीड़ाओं को कि एक पेपर जब बिगड़ता है, रिज़ल्ट थोड़ा-सा बाहर होता है, तो काफ़ी दुःख होता है। और दुःख से ज़्यादा है कि आपके ऊपर परिवार की, मित्र-बंधुओं की, बहुत से लोगों की उम्मीद थी, आशा थी, वो आशा, उम्मीद टूटती है, उनकी बहुत सारी अपेक्षाएँ थी। बहुत सारे फ़ोन कॉल भी आ रहे होंगे इस समय, 5-7 दिन ऐसा माहौल रहता है। लोग न जाने क्या-क्या कह देते हैं, वो नहीं जानते कि किस लेवल पर मेहनत की गई है। बस मेहनत को परिणाम में नहीं बदल पाए थे, बात सिर्फ़ इतनी सी रही है। तो लोगों का क्या है वो तो कहते रहेंगे, उनका कुछ नहीं कह सकते। उनका काम कहना है, वो उसके अलावा कर भी नहीं सकते कुछ। अगर आपका चयन भी हो जाता तो भी कह देते कि ये तो पैसे दे कर के लगा है, उनका काम कहना है, उनकी बातों को इग्नोर करना सीखिए कि उनको अपन इस तरह से लड़कर कुछ जवाब नहीं दे सकते। जवाब देना है तो बस एक दोबारा तैयारी पर लग करके एक बेहतर परिणाम से हम दोबारा उनके सामने खुद को सिद्ध कर सकते हैं। इस बार प्रयास रहेगा कि हम हमारी मेहनत को जो है वो परिणाम के अंदर बदलें। इसके अलावा जिनका चयन के अंदर जा रहे हैं, अच्छी बात है। उनके लिए ये एक सपने के पूरे होने जैसा है। लेकिन मैं एक रिज़ल्ट को न तो एक जीत मान के चलता हूँ, ना मैं एक हार मान के चलता। ये एक रिज़ल्ट है आपके फ़ेवर में आया है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी जीत है नहीं। एक अध्यापक भर्ती से कोई जीवन में सारी खुशियाँ नहीं आ जाती। जिनका परिणाम खराब रहा है, उनके लिए कोई एक हार से सब कुछ नहीं चला जाता। एक हार जीवन तय नहीं करती। एक जिनका परिणाम नकारात्मक रहा है, सो जिनका परिणाम सकारात्मक रहा है, वो आज अध्यापक लग चुके हैं। और मान लो कि आज जिनका नकारात्मक रहा है, वो अभी एसआई की तैयारी पे लग जाएँ, 2 साल बाद डबल स्टार लगा करके आए। अब बताओ कौन जीता, कौन हारा? समय के गर्भ में बहुत कुछ है, अपन नहीं जान सकते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हमें इस समय क्या मिलेगा। हमारा काम है निरंतर मेहनत करना, निरंतर जो है अपने कार्य के लिए, अपने कर्तव्य के ऊपर जारी रहें भई, ये अपना रहेगा। तो अब आगे अपन क्या करें, क्या हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो? कि जो चयन सूची में हैं, वो क्या करें? जो चयन सूची से बाहर हैं, वो क्या करें? इसके ऊपर चर्चा की जाए, विचार किया जाए, दोबारा देखा जाए कि कमियाँ कहाँ रहेगी। स्वयं का जो है एक निष्पक्ष मूल्यांकन कीजिए, पहचानिए कि त्रुटियाँ कहाँ रह गई थी। त्रुटि या कमियाँ किसी प्रकार की हो सकती है, आपकी स्वयं की हो सकती है कि हो सकता है कि आप उस समय जो है एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस नहीं थे या आपने सीरियस होकर के तैयारी की थी, या कुछ बार ये भी होता है कि आपका पढ़ा हुआ मैटर एग्ज़ाम में नहीं आया है, या कुछ बार क्या होता है कोचिंग का चयन गलत हो जाता है, अध्ययन सामग्री गलत चुन ली जाती है, साथियों कई बार हज़ार तरह की सबकी अपनी-अपनी इंडिविजुअल कमियाँ हैं। आप एक निष्पक्ष मूल्यांकन कीजिए अपने खुद का, खुद के साथ न्याय ज़रूर करना भी। आपको सब सच्चाई मालूम है, आपके अलावा सच्चाई को और कोई नहीं जानता, एक भगवान जानता है, एक आप जानते हैं। दुनिया कुछ नहीं जानती है।
अंदाजा लगा सकती है, लेकिन आपको वास्तव में मालूम है कि कमी रही थी तो रही कहां पर थी। और साथियों का रह गया हो सहयोग ऐसा, या तो एक्स वाई जेड अपन उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप बेहतर जानते हैं, ये मैं जानता हूं। जब आप अकेले के अंदर अपने आप पे सोचेंगे कि भी क्या थी, तो आपको जरूर आपकी कमियां मिलेगी, आप कहीं ना कहीं सीरियस नहीं हुए तो भी है। कमियों को पहचान करके आगे मेहनत पर ध्यान दें भी, क्योंकि अगर अब मेहनत नहीं करेंगे, थक कार करके बैठेंगे, एक नई पीढ़ी और आ रही है, कंपटीशन और बढ़ेगा भी। अगर आप अभी वहीं पर रुके रहे, इन चीजों को नहीं देखा, तो कंपटीशन में तो और भी लोग शामिल हो रहे हैं ना, दोबारा वो लोग शामिल हो रहे हैं, एक बड़ी भीड़ फिर से आ रही है, तो बचना पड़ेगा उनसे। इसलिए आपको अभी से जो है वो अपनी तैयारी के ऊपर लगना पड़ेगा। ध्यान, अच्छा सा एक निर्णय लें, निर्णय लेने के बाद में तैयारी करें। मैं कुछ आपकी यूँ मदद कर सकता हूँ कि या मैं एक थोड़ा-सा अपने अनुभवों के आधार के ऊपर या जैसा भी हो, मैं नहीं मानता कि मेरे अनुभव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक छोटी-सी एक राय देने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि आप मेरे से बेहतर निर्णय लेने के अंदर सक्षम हो। ये वीडियो सिर्फ़ महज़ इसलिए है कि आपकी थोड़ी-सी मदद हो जाए, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। सत्य हो ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको आगे के जीवन में आगे लाइफ में भी करना क्या है, आगे की भर्ती के लिए आपकी रणनीति क्या हो, दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे अपन कि L1 वालों के लिए आगे क्या ऑप्शन है, L2 वालों के लिए क्या ऑप्शन है, जो चयन सूची में है उनके लिए क्या है और जो चयन सूची से बाहर है उनके लिए क्या। हल्का-सा एक मार्गदर्शन करने का प्रयास करूँगा मैं। ठीक है। थोड़ी-सी बातों को करके फिर अपन कुछ बातें और भी करेंगे। L1 के लिए अगर अपनी बात करें, L1 के लिए कुछ रास्ते जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, L1 के हैं, जिनकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है। क्योंकि एसटीसी है तो वो आगे उनके लिए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं है। और जिनका चयन हो गया, नहीं भी हुआ है, थोड़ा-सा आपके पास समय है। आप सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो एसआई की भर्ती है, वो आने वाली है। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो एएसआई की भर्ती जो है 1000 पदों के ऊपर आ रही है। ठीक है? प्रशासन में अगर आपकी रुचि है तो, और एक आरएएस, दोनों भर्तियां जो है वो 2023 के अंत में आ जाएगी। 2024 के अंदर लगभग ये भर्ती पूरी हो जाएगी। अच्छी भर्ती है, सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन ढंग से सिस्टम से आप तैयारी शुरू करेंगे तो अच्छा। और कहते हैं कि हाथी के पाँव में सब आ जाते हैं। इतना बड़ा पाठ्यक्रम, जब इस पाठ्यक्रम को आप करेंगे तो छोटे-मोटे कंपटीशन तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। जो कैंडिडेट मैच्योर हैं, सीरियस हैं, जिनकी प्रशासन के अंदर कार्यों में रुचि है, तो वो एसआई को, आरएएस को, और फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए मैं एक बात ये भी कह दूंगा, एसआई की भर्ती को देखें। ये वाली आपके लिए बेटर। अगर आपको लगे कि देखो मैं एक राय दे रहा हूं, सबको अपनी योग्यताएं मालूम है कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं, तो आप अपनी योग्यताओं के हिसाब से देख ले, या जिनका सीईटी क्लियर है भाई, उन्होंने सीईटी दिया था, सीईटी क्लियर है, तो वो एलडीसी की भर्ती हो गई, या जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती हो गई, पटवार की भर्ती हो गई, वीडियो की भर्ती हो गई। मैं सजेशन तो कम ही देता हूं, लेकिन ये वाली भर्ती है, क्योंकि अब जिसमें में L1 वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस सब कुछ पढ़ा है, तो ये एलडीसी में वो सब कॉम्बो पैक ही मिलेगा। तो सीईटी की जो भी भर्तियां हैं, सीईटी आपका क्लियर है अगर, तो सीईटी के अंदर जो भर्तियां आ रही है, एलडीसी होगी, जूनियर अकाउंटेंट हो गई, अपनी पटवार होगी, वीडियो होगी, तो इन भर्तियों को आप देख सकते हो। या फिर जो है आप वापस जो है कि लौट करके L1 के ऊपर ही जा सकते, जाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो चीजें अभी अभी पढ़ी हैं, तो दोबारा उन चीजों को पढ़ना एक बोरित होगा। अभी ये उनके लिए है कि जो टीचिंग में ही जाना चाहते हैं और जिनके पास एसटीसी से ऊपर की कोई योग्यता है नहीं, भी अपनी अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लें भी, कि जो ग्रेजुएशन नहीं है, जो बीएड नहीं है, तो उनके लिए एक ऑप्शन यही है। और वो चाहे कि ये एग्जाम तो हमने यूं ही दिया था, हम पूर्ण रूप से इसके लिए क्या नहीं तैयार नहीं थे, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो वापस L1 के ऊपर लौट करके चल सकते हैं। लेकिन इनके लिए सजेशन मेरा साथ साथ ये रहेगा, जिनका चयन हो चुका है, वो चयन हो चुका है, वो तो भी बीएड को अप्लाई मत करना, क्योंकि अभी आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी तो बीएड की डिग्री आपकी रेगुलर हो नहीं पाएगी। ये बीएड को आप बाद में देखना, ग्रेजुएशन हो चुकी है तो बीएड को बाद में ओपन यूनिवर्सिटी से देखना, या मास्टर डिग्री जो भी है, एमए, एमएससी, आप इसका फॉर्म साथ में डाल लेना। ये तो बीएड तो मैं कहूँगा भी चयन हो तो भी आप इसको कर लेना।
लेकिन जिनको लग रहा है कि श्योर सिलेक्शन में, वो बीएड का फॉर्म अभी मत डालना भाई, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद आप इसको कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे तो ये प्रॉब्लम रहेगी बाद में ओपन यूनिवर्सिटी से करना। क्योंकि अगर आप ये बीएड नहीं करेंगे तो ताउम्र जो है वो L1 के अंदर ही रहेंगे, प्रमोशन नहीं ले पाएंगे, सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं जा पाएंगे, आपको इधर L1 में ही रहना पड़ेगा STC के आधार पर। तो ये कुछ एक ऑप्शंस हैं। और अगर बीएड कर लो तो उसके बाद में प्राइवेट के अंदर है मास्टर डिग्री जो है ओपन यूनिवर्सिटी से आप लगा सकते हो। तो आगे के आपके लिए रास्ते जो है सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, वो भी खुल जाएंगे भी। ये कुछ एक जो है अपने L1 के लिए। फिर अगर अपने L2 के लिए बात करें अगर, तो L2 के अंदर देखें अपने, तो जिन बच्चों की मास्टर डिग्री कंप्लीट है अभी, जिन्होंने है कि मास्टर डिग्री जिनकी MA या MSc हो चुकी है, वो जो है फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के साथ जाए। मास्टर डिग्री जिनकी हो चुकी है वो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के पास जाएं, क्योंकि नियर अबाउट जो भर्ती देखने को मिलेगी वो फर्स्ट ग्रेड की ही मिलेगी। ये फर्स्ट ग्रेड की भर्ती लगभग 2023 के अंत तक और 24 तक पूरी हो जाएगी। अन्य कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती इतनी जल्दी होने वाली नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के साथ जाइए, प्रॉपर टाइम है, 1 साल का समय है। आप अच्छे से सब्जेक्ट को तैयार कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट तैयार करना बहुत जरूरी है। बिना सब्जेक्ट के आप अनाथ हैं। मास्टर डिग्री आपके किसी विषय में कर रखी है और अगर आप सब्जेक्ट अपना ढंग से तैयार नहीं कर पा रहे, मैं इनको तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपकी सब्जेक्ट तैयार है, मास्टर डिग्री है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ भी जाइए। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में ये और है कि अगर आप अपेयरिंग में भी बैठे हो ना, अभी आपकी मास्टर डिग्री चल रही है, तो आपको इंटरव्यू से पहले पहले आपकी डिग्रियां कंप्लीट होनी चाहिए। इसका मतलब इंटरव्यू 2024 तक चल करके इसके होंगे, तब तक आप अपनी मास्टर डिग्री भी पूरी कर लोगे और बीच में नेट भी क्वालिफाई करोगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की करोगे तो आपकी नेट के भी बीच में मिल जाएंगे, तो नेट आराम से हो जाएगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर की करोगे तो फर्स्ट ग्रेड भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट खूब आ जाता है, सब कुछ आ जाता है अपने। तो यहाँ अगर जो अभी पात्र नहीं है, एमए कर चुके हैं या एमए फाइनल के अंदर है, एमए कर चुके हैं, वो तो है पात्र, इसके अंदर नेट नहीं है, नेट के आपको 2-3 चांस बीच में मिल जाएंगे। जब तक इसके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा और जब तक एपी के इंटरव्यू होंगे, तब तक आपको नेट के 2 चांस में भी मिल जाएंगे, तो आप तब तक योग्य हो सकते हैं। सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ चूक भी जाते हैं तो अपने क्या है, ग्रेड फर्स्ट का पाठ्यक्रम पूरा अच्छे से अपना हो जाता है, इससे नेट भी क्लियर हो जाती है। तो सबसे बेस्ट ये वाली है, ध्यान रखना कि अगर आपका L2 का परिणाम नकारात्मक रहे तो वो L2 करके ज्वाइनिंग कर करके वो वहां पर लगे रहेंगे और आप जो है यहाँ से अपनी ग्रेड सुधार लोगे। एक परिणाम है ना, पूरी जिंदगी को भी हो सकता है कि जिंदगी में 30, 31, 32, 35 साल तक कोई परिणाम आपके फेवर में नहीं आए और 35 साल के बाद में आपका एपी के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, पीछे वाले सारी भरपाई कर देता है वो। तो अब थोड़ा सा ऊपर उठ करके इन चीजों के बारे में सोचिए। फर्स्ट ग्रेड के अलावा, नेट के अलावा भी कुछ एक हैं जिनको लगता है कि मेरे को टीचिंग डिपार्टमेंट में ही रहना है, मास्टर डिग्री मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो ग्रेड सेकंड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि प्रमोशन होकर के इधर भी पोस्टें खाली होगी ग्रेड सेकंड के अंदर, तो आप इस वैकेंसी के जा सकते हैं। टाइम है इस वैकेंसी में खूब सारा, लेकिन आप अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि ग्रेड सेकंड का भी आप किसी भी सब्जेक्ट में हो तो 600-700 घंटे से कम का सिलेबस नहीं है। आप सब्जेक्ट और जीके दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो सेकंड ग्रेड के अंदर भी 700-800 घंटे का आपका सिलेबस रहेगा। 700-800 घंटे को कवर करने के लिए आपको 6-7 महीने चाहिए। 6-7 महीने में आप पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, फिर 5-7 रिवीजन लेंगे, साल 1.5 साल का समय चाहिए। अभी से अगर आप तैयारी लगेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर आप एक बेहतर जो है रिजल्ट देकर के निकलेंगे। ग्रेड सेकंड के साथ जाइए। अगर आपकी थोड़ी बहुत रुचि है प्रशासनिक के अंदर, तो फिर से वही सजेशन दूंगा मैं कि एसआई या आरएएस के साथ, और फीमेल कैंडिडेट हैं वो उनके लिए एक बात एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगी, वही कि आप एएसआई की वैकेंसी के साथ जाइए। अगर इंटरेस्ट है तो आप चाहते हैं कि आप सोच रहे हैं कि आप प्रशासनिक कार्यों के अंदर अच्छा काम कर सकते हैं, वहां रुचि है, तो आप इस भर्ती के साथ जाइए। यहां से आप और छोटे मोटे एग्जाम, बहुत, मैं ये कांस्टेबल वगैरह इनके लिए सजेशन नहीं करूंगा अभी, क्योंकि अगर आप इस लेवल की तैयारी करते हैं तो वो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी, तो मैं उनके बारे में तो सजेशन नहीं दूंगा, ध्यान रखना।
ये है, तो ज़्यादा चांस ये है। और या फिर लगे कि कोई बच्चे वापस L2 के ऊपर, जो अभी-अभी जो बीएड जो कर रहे थे ना, तो उनको लगे कि हमने ये एग्जाम ऐसे दिया है, फाउंडेशन बैच के अंदर जाना चाहिए, या नया कोई कैंडिडेट आ रहा है तो L2 में, L2 के अंदर वापस टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि 2024 के अंदर पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद फिर कोई नई भर्ती आएगी। ध्यान, क्योंकि रीट अध्यापक भर्ती से पहले एक पात्रता परीक्षा होगी, समय लगेगा। जिसके पास समय है और जिनको लगे कि इधर कोई पाठ्यक्रम उनके फेवर का नहीं है, क्योंकि ये आप बेहतर सोच सकते हैं कि आपके लिए कौन सा पाठ्यक्रम आपके फेवर का है, कौन से पाठ्यक्रम के अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ बार क्या होता है कि मैंने तो आपको कह दिया कि एमए ऐसे सब्जेक्ट में बहुत बार हो जाती है कि जो सब्जेक्ट ही आपके फेवर का नहीं हो, कि आपने गलती से जो है ऐसे सब्जेक्ट से कर लिया। एमए करना कोई मुश्किल नहीं, आज के टाइम में यूनिवर्सिटी आराम से दे देते हैं, मास्टर डिग्री मिल जाती है। लेकिन एमए ऐसे सब्जेक्ट में कर ली जिस सब्जेक्ट में आप न्याय कर ही नहीं पाएंगे, सब्जेक्ट को शिफ्ट कर लीजिए, दूसरे सब्जेक्ट में चले जाइए, है ना, तो वो आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का भाव इतना सा ही है कि आप जो है स्वयं को, अपने आप को व्यस्त कर लो भी, सही दिखाई देगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्या वो ठीक था? हाँ, मेरे कहने का भाव इतना सा है कि आप अपने आप को बिजी रखें, बिजी रखें, व्यस्त कर लें अपने आप को, एक अच्छा सा डिसीजन लें, निर्णय लें कि आपको अब करना क्या है। क्योंकि जब तक आप द्वंद में रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, बिना मतलब की एनर्जी का लॉस होगा, कुछ है नहीं। एक डिसीजन ले, डिसीजन लेने के ऊपर ज्यादा सोचे ना आप, पूरी बातों को देख करके किसी एक निर्णय के साथ चले जाएंगे। निर्णय कभी गलत नहीं होता, आपने एक डिसीजन ले लिया, उसके बाद डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से अपने निर्णय को सही सिद्ध कर देते हैं। कुछ बार ऐसा होता है कि निर्णय तो ले लिया लेकिन मेहनत न करके अपने उस निर्णय को गलत ठहरा देते हैं। तो निर्णय कभी गलत या सही नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि निर्णय के बाद आपकी मेहनत कैसी है, आप कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं। निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच लें कि क्या चीजें आपकी फेवर हैं। ये अपने एक अलग वीडियो में देख लेंगे, कौन सा एग्जाम आपके लिए ज्यादा बेहतर है, किस एग्जाम की तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, उसको देखेंगे। लेकिन मेरे कहने का भाव यहाँ पर इतना है कि आप स्वयं को किसी न किसी एक कार्य के अंदर बिजी कर लें, व्यस्त कर लें। क्योंकि जब आप व्यस्त होंगे तो उस गम को बुलाने में थोड़ी सी आसानी होगी, 5-7 दिन में उस गम से आप उभर जाएंगे कि जो बीता है उस चीज से ध्यान रखें। क्योंकि व्यस्त रहोगे तो वो चीजें इतनी दिमाग में नहीं आएगी, वरना वो चीजें बार बार दिमाग में आएगी कि मैंने तो 1 साल 2 साल, L2 वाले तो 3-4 साल से लगे हुए हैं कि 3 साल से मेहनत की थी, घर से दूर रहा था, महिला अभ्यर्थी है, वो सोचें कि उनको तो दोबारा समय भी नहीं मिलेगा। 100 बातें हैं, आर्थिक तंगी भी हो सकती है, हजार तरह की समस्याएं, हजार तरह के कहने वाले। लेकिन आपको एक निर्णय लेकर के तैयारी तो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर से एक नई जनरेशन आ रही है, तरस नहीं खाएगी, आप पर कोई दया नहीं करेगा। समस्याएं आपकी हैं, समाधान आपको देखना पड़ेगा। ऐसी कोई समस्या है नहीं जिस समस्या का समाधान हो नहीं। आप जो है कैसे भी चीजों को मैनेज कीजिए, घर वालों से दोबारा परमिशन लीजिए, उनको कैसे भी कन्वेंस करें, साथ साथ तैयारी करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, जैसे भी करें, लेकिन आप चीजों के लगिए। आपकी थोड़ी बहुत परेशानियां आएगी, वापस से जीवन शैली प्रभावित होगी, लेकिन आखिर आपको फिर से करना है। बार आपको अपनी मेहनत को अपने रिजल्ट में बदलना है, परिणाम में बदलना। आप उस चीज को एक पॉजिटिव वे में लेकर के देखिए। लोग आपको सुना रहे हैं, उन तानों को एक एनर्जी के रूप में देखो, ऊर्जा के रूप में लेकर के देखो। अपने आपको बाहर निकाला गया, इस बाहर निकालने वाली चीजों को जो है आप इसको गुस्से के लेकर आइए। वो कहते हैं ना कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक। आप उस घायल शेर की तरह हैं, वापस से आइए, युद्ध के मैदान के अंदर लौटिए। हम और हमारी टीम आपके साथ हमेशा हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहा होगा। फिर भी आपकी मैं किसी प्रकार से सहायता कर सकूं तो आप निश्चित रूप से निसंकोच होकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अन्य भी अगर आपके किसी मुद्दे में हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल दीजिए, अपने नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।